Good morning, everyone. A very warm welcome to all of you on the platform Rankers English Education. My dear friends, my dear students and my dear all, आप सबका रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस ब्यूटीफुल सा चैनल पे स्वागत है। माय डियर, मैं उम्मीद करता हूँ माय डियर कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी में जी जान से जुटे होंगे और आपका एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है, इसलिए आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूँ, क्योंकि आप ही ने अपने माता पिता को सपना दिखाया है, आप ही ने पूरे के पूरे समाज में जाकर के बोला है कि मैं टॉपर बनूंगा। वो टॉपर बनने का समय आ चुका है, वो माता पिता के सपनों को साकार करने का समय आ चुका है, माता पिता के फिक्र को फक्र में बदलने का समय आ चुका है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। भाई, आप जितना हो सके उतना ज्यादा संघर्ष करो, उतना ज्यादा मेहनत करो। यकीनन आप उस मुकाम को जरूर पाओगे जो आपने दिल में बसाया है, जो आपके माता पिता ने आपके लिए अपने दिल में बसा के रखा है। इसलिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा मेरे भाई। और इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कुछ चीज लेकर के आया हूं। जो आपका एग्जामिनेशन है ना मेरे भाई, आपका जो एग्जामिनेशन है और उसमें जो मार्क्स आते हैं ना, वो मार्क्स बेसिकली बिखरा पड़ा है, बिखरा पड़ा है। टेंस इतना नंबर का, वॉइस इतना नंबर का, नरेशन इतना नंबर का, बुक से इतना नंबर का, ऑब्जेक्टिव इतना, सब्जेक्टिव इतना, फलाना ठिकाना, ये वो दिस दैट पजल हो जाओगी सर। ये सारा का सारा मार्क्स बिखरे पड़े हुए हैं। अब हम लोगों का काम क्या है मेरे भाई कि सारे के सारे मार्क्स को एक जगह इकट्ठा किया जाए। ये मेरा काम होना चाहिए, ये हम सब का काम होना चाहिए। जो भी चीज बिखरा हुआ है ना, सबको समेट करके एक जगह पे ला करके रखना होगा और तब जाकर के आपको मेहनत करना होगा। एक सही अप्रोच के साथ मेहनत करना होगा, सही गाइडेंस के साथ मेहनत करना होगा। आपका अप्रोच भी एकदम स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का मुश्किल से 48 से 49 दिन बचा है मेरे प्यारे दोस्तों। और इस 48 से 49 दिन में हम लोगों को जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, जी जान से मेहनत करना पड़ेगा। और वो समय आ चुका है। और जब हम मेहनत करके जाएंगे ना, तो एग्जामिनेशन में जब बैठेंगे तो उसके पेपर जो होता है ना, पेपर उसके खोपड़ी में अच्छे से छेद कर पाएंगे। वो समय आ चुका है, वो समय आ चुका है सर। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस को लेकर के कि किस तरीके से बिहार बोर्ड ने सिलेबस डिजाइन किया है और हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करें कि अभी से पढ़ करके 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आप ला सकते हैं। ठीक है, कुछ यकीन मेरे पे कीजिए, कुछ विश्वास कीजिए। इतना दिन अगर विश्वास दिखाए हो तो कुछ दिन और विश्वास दिखा लो। जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। देखो, पूरे के पूरे सिलेबस का मैं आपके सामने निचोड़ लेकर के आया हूं सर, कि आपको किस तरीके से अब किस तरीके से मेहनत करना है अगर आप इतने दिन नहीं किए हो तो। देखो, इतना तो हम सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं मेरे भाई, इतना तो हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। एक ग्रामर सेक्शन है और दूसरा सेक्शन आपका प्रोस और पोइट्री का, डेट मीन्स लिटरेचर का है, मतलब लिटरेचर का है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सर एक ग्रामर का पोर्शन है और दूसरा बुक का पोर्शन है। आप जब 100 मार्क्स से अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा संभावना है कि 100 मार्क्स से ही ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि ये जो ग्रामर है वो 1 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन में बेसिकली आपको ग्रामर देखने को मिलेगा। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सर 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ग्रामर के देखने को मिलेंगे और 40 क्वेश्चन आपके बुक से रहेंगे। बुक में बेसिकली पोइट्री भी होगा, प्रोज भी होगा और इसी के अंतर्गत मेरे भैया स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी होगा। और टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स के हो जाएंगे मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर टोटल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे 100 मार्क्स के। कितने मार्क्स से मेरे प्यारे दोस्तों? 100 मार्क्स के, यानी 100 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। लेकिन इस 100 मार्क्स में आपको जो बनाना है केवल और केवल 50 क्वेश्चन बनाना है और 50 मार्क्स के क्वेश्चन को एकदम 110% श्योर जिसमें रहोगे उसी को टिक करके आना है। कुल मिला के आधे क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। अरे मेरे भाई, इतना भी नहीं कर सकते? आप बोलोगे सर मेरा ग्रामर वीक है। अरे भैया, वीक है ग्रामर तो ज्यादा परेशान मत हो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक चीज तो स्ट्रांग होगा ना, अगर नहीं हुआ है स्ट्रांग, इसके लिए भी मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। लेकिन पहले इसको अच्छे से सुनो सर। जब हम बात करते हैं इस ग्रामर और इस बुक को लेकर के, तो इसमें से दोनों मिला करके टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो आप बोलोगे सर 100 मार्क्स से क्वेश्चन रहेंगे। इस 100 मार्क्स में से मेरे को बनाना कितना है भैया, तो 50 मार्क्स के क्वेश्चन बनाना है। कितने? 50 मार्क्स के क्वेश्चन बनाना है। देखो, 40 क्वेश्चन तो बुक से है जो कि दुनिया का हर एक इंसान सॉल्व करता है। अगर तुम्हारा किस्मत कितना भी फूटा होगा, एकदम फूटा होगा,
अगर इक्को रत्ती पढ़े होगे या फिर अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, कहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे, कब पढ़ना स्टार्ट करोगे वो मैं बताता हूं। लेकिन अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे मेरे भाई, फिर भी इस 40 में से कम से कम मेरे भैया, कम से कम मैं बोल रहा हूं, कम से कम आप 35 क्वेश्चन तो बना ही सकते हो, गारंटेड बना सकते हो सर। 35 क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। सपोज करो मेरे भैया कि 35 क्वेश्चन आपने इससे बना लिया, और आपको अब कितना बनाना है मेरे भाई? अरे अगर 35 क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में नहीं आया तो कम से कम 30 क्वेश्चन तो कोई नहीं रोक सकता सर। दुनिया के सबसे इजी है ये, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन यहां से आप बना लोगे। अब मामला बचा 20 क्वेश्चन का, तो ग्रामर का कम से कम आप 20 क्वेश्चन तो बना ही लोगे, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मेरे भाई बना लोगे आप, 110% बना लोगे, इस बात की भी मैं गारंटी देता हूं आपको। तो कुल मिला के 50 मार्क्स तो आपके यहां से आ रहे हैं। तो बोलोगे सर को गलती हो गया, तो पागल हो। जब तुम्हारे पास ऑप्शन है 100 क्वेश्चन में से 50 ही बनाना है, तो तुम गलती क्यों करोगे? गलती करने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। गलती तो तब होता मेरे भाई जब 50 क्वेश्चन है और 50 में से मेरे को 50 टिक करना है, तब ना गलती होता। लेकिन तुम तो पहले से एलिमिनेट कर रहे हो, बहुतों को पहले से हटा रहे हो, तब जाकर के जिसमें आप 110% श्योर हो ना, उसको टिक आउट कर रहे हो मेरे भाई। तो फिर इसमें गलती की तो चांस बनती ही नहीं है, इसमें तो गलती की चांस नहीं बनती है मेरे भाई। तो कुल मिला के 50 में 50 यहां से आपके 110% आ जाएंगे, 110%, ये मैं गारंटी देता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। तो सपोज करो मेरे भैया इसमें से मेरे को 50 में से 50 आ गया, यानी आधे मार्क्स का तो मामला एकदम सफाया हो चुका है, आधे मार्क्स का सुपड़ा साफ हो चुका है। और बचाव सब्जेक्टिव का 50 मार्क्स। तो जरा ध्यान से देखना मेरे दोस्त, अगर मैं बात करता हूं सब्जेक्टिव को लेकर के कि सर सब्जेक्टिव में से 50 मार्क्स को किस तरीके से चुराया जाए, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका जो मार्क्स है ना मेरे दोस्त, वो बिखरा पड़ा है, सब चीज को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं सर सब्जेक्टिव पेपर को लेकर के, तो सेक्शन बी में सब्जेक्टिव पेपर आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। और यहां पे बेसिकली आप अगर बात करोगे ना, तो पोएट का नाम रहेगा 5 मार्क्स का। किसका नाम मेरे भाई? पोएट का नाम, जो आप लोग पढ़े हो ना, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, इसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके बाद नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ओड टू ऑटम, एन एपिटाफ, 10 सोल्जर, इस तरीके से जो आप पढ़े हो ना, तो 10 में से 5 वो आएगा। तो 5 मार्क्स तो ये हो गया सर, बातें क्लियर है। अच्छा, आप जो पढ़े हो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम, आई हैव अ ड्रीम, या फिर अ पिंच ऑफ स्नफ, ये सब पढ़े हो ना, तो राइटर का नाम भी पूछेगा 5 मार्क्स का। तो सर 5 और 5 10 क्लियर हो चुके हैं आपके, 50 में 10 ये आपके क्लियर हो चुके हैं। अब बचा 40 का मामला मेरे भाई। तो जरा ध्यान से देखना, शॉर्ट नोट ऑन स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कोई एक चीज उठा लेगा और उस पर पूछेगा कि सर इस पे आप शॉर्ट नोट बताइए। जैसे पूछ लेगा कि ओल्ड इंग्लिश पे शॉर्ट नोट लिखिए, पूछ लेगा मिडिल इंग्लिश पे शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर पूछेगा कि इंटरनेशनल इंग्लिश कैसे हुआ, इस पे शॉर्ट नोट लिखिए। तो ये 5 मार्क्स का पूछेगा। तो कुल मिला के 5, 10 और 15 मार्क्स तो आपके हो चुके हैं। देखो मेरे भाई, और ये सारा चीज आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं ट्रिक के सहारे आपको याद कराऊंगा, 110% गारंटेड है कि आपके दिमाग में वो चीजें चली जाएगी। जब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन को लेकर के, तो सर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करने का तरीका बता दिया। पोएट्री सेक्शन में 4 मार्क्स के एक्सप्लेनेशन आते हैं, और प्रोज सेक्शन में भी 4 मार्क्स के एक्सप्लेनेशन आते हैं। कुल मिला के 8 मार्क्स यहां से क्लियर हुआ। और ये चीजें 110% आपके दिमाग में मैं डालूंगा पूरा का पूरा ट्रिक के साथ। एक ऐसा ट्रिक मैं आपके सामने दूंगा मेरे भाई, जिससे आप हर एक चीज क्लियर कर लोगे, परेशान होने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद मैं समझाऊंगा हर एक चीज। इसके बाद मामला यहां पे फंसता है सर, जरा ध्यान से देखना, मामला यहां पे फंसता है। देखो आज अगर बात किया जाए तो एप्लीकेशन आते हैं, इसको जरा ध्यान से देखना। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूं सर, तो एप्लीकेशन आते हैं कितने मार्क्स के? तो 5 मार्क्स के एप्लीकेशन आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात कि सर ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई, ये भी पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के। मैं आपको बता दूं, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है टोटल आपके सामने रहेंगे 10 क्वेश्चन, उसमें से आपको सॉल्व करने हैं मात्र 5 क्वेश्चन। जिसमें आप 100% श्योर रहोगे उसी को टिक करना, आई मीन उसी को सॉल्व करना। तो भैया मेरे शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। इसके बाद आता है पैसेज। ये जो पैसेज है मेरे प्यारे दोस्तों, ये पैसेज बेसिकली पूछा जाता है 4 मार्क्स का, ठीक है। और लास्ट में आता है ऐसे, ये पूछा जाता है मेरे भाई 8 मार्क्स का। तो कुल मिला के 100 मार्क्स आपके कवर हो चुके। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप किस तरीके से तैयारी करना है। सो देखो,
सर एप्लीकेशन को कैसे तैयार किया जाए, शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे तैयार किया जाए, पैसेज को और ऐसे को किस तरीके से तैयार किया जाए कि हमारे मार्क्स 95 प्लस जाए। तो सुनना मेरे भाई, एप्लीकेशन के लिए मैं आपको जितना आया है प्रीवियस ईयर में, पिछले साल मतलब पीछे जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, सारे के सारे इसका एप्लीकेशन को प्रैक्टिस कर लेना। अब बोलोगे सर मेरे को तो एप्लीकेशन लिखने आता ही नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपको एप्लीकेशन का वीडियो लेकर के आऊंगा और वहां पे मैं एप्लीकेशन लिखाने का ट्रिक बता दूंगा सर, उसी के हिसाब से आप पूरे के पूरे एप्लीकेशन को छाप देना, आपका ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ये इसका टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो सर, परेशान होने की जरूरत एकदम नहीं है, ठीक है। जब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर के, तो शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो मॉडल पेपर आने दो मेरे भाई। इसके बाद मैं 10 या 12 सॉरी सुनो ना 15 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन दूंगा, उसी में से 15 में से आपके ये 10 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, तो उसको हम लोग याद कर लेंगे, उसको समझ लेंगे। और आपके दिमाग में आया कि आप गेस दीजिएगा और उसमें नहीं टकराएगा, तो भैया मेरे, तो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा ना, लिखने का कॉन्सेप्ट दूंगा कि अगर नहीं कुछ है तो इसको किस तरीके से लिखा जाए कि वो पगलवा हमको मार्क्स देबे करेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जब बात आती है पैसेज को लेकर के, तो सर पैसेज को बनाने का इतना इजी मेथड बताऊंगा ना पैसेज को सॉल्व करने का कि आप दंग रह जाओगे, दंग। बस आप एक बार मेरे पे विश्वास करो, मैं डेली लेकर के आता हूं ना आपके लिए, बस विश्वास करो और डेली लेकर के आऊंगा भी, ठीक है मेरे भाई। और ऐसे की चिंता आपको नहीं करनी है सर, ऐसे के लिए थोड़ा सा मॉडल पेपर को आने दो, इसके बाद हम लोग जिक्र कर लेंगे। अब बात करते हैं सर, आप पीछे वाला तो बात किया जाए, तो सुनो मेरे भाई, जब हम बात करते हैं इस ग्रामर को किस तरीके से कंप्लीट करें सर, ग्रामर को किस तरीके से कंप्लीट किया जाए, तो सुनो मेरे भाई, जब हम बात करते हैं ग्रामर को लेकर के, तो आप इसी चैनल पे जब जाओगे ना प्लेलिस्ट में, या फिर जब जाओगे ना वीडियो सेक्शन में लाइव वाले में, तो वहां पे हर एक चीज का टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल एक्सिलरीज, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ढेर सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, उसी के हिसाब से आप कवर करो। हाँ, थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा, और इस अरे भैया मेहनत करने से पीछे हटेंगे तो फिर क्या कर पाएंगे मेरे भाई, मेहनत थोड़ा नहीं सर, मेहनत जी जान से हम लोग करेंगे, ठीक है। आ देखिए, तो ये चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। मामला फंसा है कि सर ये जो बुक है ना, बुक तो हम कभी पढ़े नहीं किए हैं, अब कैसे होगा। अरे भैया इसी के लिए तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मंजिल बैच, सुबह के 9 बजे से डेली, ठीक है मेरे भाई। तो उस मंजिल बैच में आप शामिल हो जाओ, और मैं गारंटी देता हूं सर, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि जितना चीज पढ़ाऊंगा मंजिल बैच में, डिट्टो वही चीज एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, डिट्टो वही चीज पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। तो मंजिल बैच को आप करो सुबह के 9 बजे, इसके बाद यहां से आपका 40 मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। 40 मार्क्स से कितनों नसीब खराब होगा ना, फिर भी आप 35 मार्क्स ला ही लोगे, कैसे भी आप ले आओगे। बचेगा 15 मार्क्स का मामला, तो ग्रामर में मैं डेली प्रैक्टिस भी कराता हूँ, डेली शाम को 8 बजे आता हूँ और वहां पे मैं प्रैक्टिस कराता हूँ हर एक चीज को, तो ये ग्रामर का सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। और हम आगे बात करते हैं मेरे भैया, जब देखो कौन नहीं जानता भैया, पोएट का नाम कौन नहीं जानता, राइटर का नाम कौन नहीं जानता। तुम बोलोगे नहीं सर ये तो हमको याद ही नहीं होता, तो उसके लिए मैं आपको इसके लिए मैं आपको कल एक प्यारा सा वीडियो या फिर लाइव सेशन कर लेंगे, जहां पे हम लोग पोएट के बारे में, कि पोएट को किस तरीके से याद किया जाए, उसके जो क्रिएशन है उसको किस तरीके से याद किया जाए, इसका मैं एक क्लास दे लूंगा सर। पोएट और राइटर आपका क्लियर हो जाएगा, इस तरीके से इस ट्रिक से याद करेंगे मेरे भाई कि वो चीजें आपके दिमाग में सीधा बैठ जाएगी, ठीक है। चलो अच्छा, शॉर्ट नोट की बात करोगे मेरे भैया, शॉर्ट नोट की, तो शॉर्ट नोट स्टोरी ऑफ इंग्लिश पे मैं करा दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन का ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, इसी एक्सप्लेनेशन के ट्रिक के हिसाब से आप काम करोगे तो 8 मार्क्स आपका एकदम फिक्स हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर सब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अरे मेरे भाई इसके लिए अभी मेरे पास टाइम है ना 45 से 49 दिन, तो भैया इसी बीच में मैं कभी क्लास लूंगा, डेली तो क्लास लेता ही हूँ, कभी होगा तो एक वीडियो बना करके डाल देंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया जाए, या फिर प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस है एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, सारे के सारे एक्सप्लेनेशन को कंपाइल करके आपके सामने एक्सप्लेन कर देंगे, मामला तो क्लियर ही हो जाएगा। गॉट एवरीवन? तो इसका टेंशन आप लोग मेरे पे छोड़ दो मेरे भाई। सिर्फ अब देखो आपके दिमाग में बात आएगा कि सर आप तो ट्रांसलेशन नहीं बताए, भाई मेरे आपके दिमाग में बात आएगा ना कि सर आप तो ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं बताए। अरे मेरे भाई आपके दिमाग में एक और बात आएगा कि सर आप तो समरी भी लिखने का नहीं बताए, आप तो बोलोगे सर लेटर भी लिखने के लिए नहीं बोले। यार ये सब लिखने का कोनो जरूरी नहीं है, समरी भी याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसलेशन बनाने की एकदम जरूरत नहीं है। और हाँ,
लेटर की तो खैर कोई बात ही नहीं है, इसके जगह पे हमको ऑप्शन मिलेगा एग्जामिनेशन में मेरे भाई, ट्रांसलेशन के जगह पे दूसरा चीज मिलेगा। सबसे बड़का डाउट है कि सर समरी तो कम से कम बता देते। देखो मेरे भाई, अभी आपके पास टाइम कम है, जिसको समरी नहीं याद हुआ है उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये याद कर लेना मेरे भाई। याद क्या, मैं बता दूंगा, आप लिख लोगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मैं 2 से 3 दूंगा ना, इसी से आपका पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर आप बोलोगे कि सर समरी का भी आप एक क्लास लाइए, तो मैं ला सकता हूँ। वीबीआई 3-4 दूंगा, उसमें से एक पूछेगा ही पूछेगा, गारंटेड पूछेगा। ठीक है मेरे भाई, तो इतना चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखो मेहनत किस तरीके से करना है मेरे भाई, मेहनत किस तरीके से नहीं सर, मेहनत जी तोड़ मेहनत करना है अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने माता पिता के फिक्र को फक्र में बदलने के लिए, अपने पड़ोसी के मुंह पे तमाचा मारने के लिए। मेहनत नहीं सर, बहुत जबरदस्त मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। डेली मैं आपसे मिलता हूं, कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बनो, कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए आपके गहराई नापते नापते। इतना ज्यादा हम लोग मेहनत करेंगे, इतना ज्यादा मेहनत करेंगे, अपने नॉलेज को लेकर के इतना गहरा हो जाएंगे ना सर, कि आदमी सोचेगा तो उसका हालत खराब हो जाए, ये आदमी बड़ा सेंड है यार, इसके पास बहुत दिमाग है, बहुत नॉलेज वाला है, इसको कुछ नहीं बोलो, बस लोगों के पसीने छूटने चाहिए आपकी औकात नापते नापते। ठीक है मेरे भाई, तो मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के हिसाब से आप लोग काम भी करोगे, गारंटेड आपका 95 प्लस आएगा, मिस आएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, और याद रखना रुकना मत, अभी बहुत आगे तक जाना है, रुकना मत, अभी बहुत आगे तक जाना है। जिसने कहा था तेरे से नहीं हो पाएगा, उसे भी करके दिखाना है। ठीक है मेरे भाई, बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। अरे टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।